अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर ये 6 है। इसमें हम कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कमेंट होते क्या हैं, कि कमेंट को क्यों यूज़ करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम कमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसी मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या ऐसी कह लें एक स्टेटमेंट या बयान होता है कि जिसको हम एक अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपका कंपाइलर होता है उसको मतलब वो इग्नोर कर देता है, उसको ट्रांसलेट नहीं करता, वो वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, उसका कुछ तरीका होता है, वो हम लिख देते, कंपाइलर समझ जाता है कि ये मेरे से रिलेटेड काम नहीं, मैंने इसको नहीं करना। वो हम यूजुअली अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी इंग्लिश वगैरह में लिख रहे होते हैं, ताकि हमारा आ, जो दोस्त है या जो भी फ्रेंड है या जो और प्रोग्रामर है, वो हमारे अगर कोड को देखना चाहे, उसको समझना चाहे, तो वो इजीली समझ जाए। ठीक है, तो आप जब ये कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो इसकी आप अहमियत को देखते हैं कि कमेंट्स क्यों लिखते हैं। एक तो कमेंट्स लिखते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी वो बेहतर हो सके। उससे मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा दोस्त या कोई और पर्सन हमारा प्रोग्राम देखता है, तो वो कमेंट्स को, क्योंकि हमने कमेंट्स में हर स्टेटमेंट का मकसद लिखा हो, ये स्टेटमेंट फ़लाँ मकसद के लिए, ये इस मकसद के लिए एटसेट्रा, तो वो उस स्टेटमेंट्स को देख के ऊपर रीड मतलब वो स्टेटमेंट पढ़ के ऊपर, तो नीचे वो जो हमने कोडिंग की होगी तो वो उसको मतलब अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये किस तरह लिखी हुई, क्योंकि हमने ऊपर इंग्लिश में लिख दिया कि ये इस तरह काम हुआ पड़ा। ठीक है, और दूसरा ये कि वो हमको एरर वगैरह भी सॉल्व करने में मदद देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा एग्जांपल लगाओ, एक डेवलपर है, उसने एक प्रोग्राम बना दिया किसी बंदे को, वो 5-6 साल बाद उसके पास वापस आया कि ये एरर कर रहा है, इसको सॉल्व करो। तो वो अगर उसने कमेंट्स साथ-साथ लिखे होंगे तो वो जल्दी कमेंट्स को मतलब पढ़ के तो कोड को अंडरस्टैंड कर लेगा और जल्दी उसकी एरर सॉल्व कर लेगा। ठीक है? तो अगर वो कमेंट्स नहीं लिखेगा तो उसको समझ तो लेगा, लेकिन काफ़ी देर बाद काफ़ी मतलब उसको एफ़र्ट करना पड़ेगी उसके। तो एक एक तरीका ये है कि वो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, और दूसरा हम उसको यूज़ करते हुए अपनी एरर्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ये भी यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर बट एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है और इनको चलाता नहीं है। ठीक है, यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, मतलब हमारी जो अपनी ज़ुबान है उनमें ये लिखे जाते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारे कोड के बारे में जो डिस्क्रिप्शन कह लें या हमारे कोड के बारे में तफ़सील कह लें, वो बता रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स, कमेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं। एक तो ये कि फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर, जो दूसरे प्रोग्रामर होते हैं, हमारे दोस्त लगा लो, कोलीग्स लगा लो, उनको हमारे जो कोड की जो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो यूज़ होते हैं। ठीक है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओवर आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। ये हमें हमारे कोड में खुद समझने के लिए मदद देते हैं कि अगर हमने सालों बाद अपना कोड देखना, वही मैंने एग्जांपल जो डेवलपर वाली दी है। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, जो सिंटैक्स है कमेंट्स लिखने के, वो दो तरीक़ों के। अगर हमने एक सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है तो हमने ये जो डबल स्लैश है, ये मतलब जो लाइनें ये लगा के आगे कोई भी जो चीज़ लिखेंगे उस लाइन में, वो एज अ कमेंट कंसीडर होगी, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको छोड़ के आगे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हमने कोड के बारे में लिखी हुई, ये चीज़ ऐसे है जैसा कि मैथ में हम करते हैं कि एक्स की वैल्यू लेने से मतलब एक्स की वैल्यू ये, यहाँ पे मैथ में हम वो लिख देते हैं साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट भी ऐसा ही रोल अदा कर रहे थे। और एक होता है मल्टी कमेंट्स, उसमें क्या करते हैं कि हम लाइन स्लैश इस्तेमाल करते हैं और साथ उसके स्टैरिक लगाते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं डेव ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें तरीका मैं बता देता हूँ कि आप प्रोग्राम किस तरह लिख सकते हैं। ये सबसे पहले आपने ये फ़ाइल पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे आके आपने तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पे आपने, अगर सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट है लेकिन हम तो सी पढ़ रहे हैं, तो सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंसोल पे कर देना और यहाँ पे ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसका आप एक नाम दे दें। तो मैं इसको कह देता हूँ PRO प्रो। ठीक है, प्रोजेक्ट के प्रो के नाम से दे देता हूँ। तो ये देखो, इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर आ गया जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये उसका स्ट्रक्चर ही, इसको फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखेगा। अब ये देखो, ये कमेंट्स उसने पहले ही लिखा हुआ है कि रन दिस प्रोग्राम यूजिंग दिस कंसोल पास और ऐड यूर ऑन गैच मतलब सिस्टम एटसेट्रा। ये जो उसने कमेंट्स मतलब बताया हुआ है, लेकिन ये देखो इसका रंग कलर चेंज है। तो ये क्या मतलब है कि ये आपका देखो, ये मल्टी लाइन वाला उसने कमेंट्स लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे इसको मैं अरेज कर देता हूँ और अपना मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ।
इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखो ये मल्टी लाइन वाला, अगर हमने एक से ज़्यादा लाइंस पे कमेंट्स लिखना है तो ये हम यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट लिखना चाहता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। अब मैं इसको ज़्यादा लाइंस पे लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा और एंटर दबाऊँगा, तो हो सकता है कि आपकी एक लाइन फुल भी हो, आधी भी हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जो सिंबल है इसको मतलब पहले स्टार्ट करना और इससे एंड कर देना। मतलब चाहे आपका इधर से कमेंट स्टार्ट हो रहा है, इधर पे ख़त्म हो रहा है, तो आपने इधर वो सिंबल ये वाला जो एंड पे लगाना, तो इससे कंपाइलर समझेगा यहाँ पे कमेंट अब ख़त्म हो चुका। ठीक है, तो ये मैं लिखने लगा हूँ, दिस प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये मैंने दूसरा कमेंट लिख दिया। अब इस तरह मैं जितने भी कमेंट लिखना चाहूँ मैं इसमें लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरा आपके पास एक ऑप्शन दूसरी है कि अगर आप एक लाइन में कमेंट लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने ये जो लाइन है मतलब स्लैश एंगल ब्रैकेट के साथ ये आपने दबानी है 2 दफ़ा, मतलब 2 ये आप शामिल करेंगे। अब इसके सामने मैं जो भी मैं चीज़ लिखूँगा वो एज अ कमेंट कंसिडर होगी। तो मैं लिखने लगा हूँ, दिस इज़ अ कमेंट लाइन। दिस इज़ अ कमेंट लाइन। ठीक है, तो ये मैं एक लाइन पे अगर मैंने कमेंट लिखना होगा तो मैं ये डबल जो स्लैश होगी इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मैंने मल्टी लाइन पे लिखना होगा तो इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखो कोई एरर नहीं आएगी, कंपाइलर यहाँ पे मतलब इसकी कोई एरर देगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ कंपाइल फाइल के लिए भी वो नया नाम मांगता तो आप देना चाहते हैं ठीक, नहीं तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब देखो उसने कोई एरर्स नहीं देगा, कोई एरर नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वैसे ही लिखना चाहूँ, मैं तो कमेंट ये मैं इसका सिंटैक्स ना फॉलो करूँ तो कंपाइल देखना है, फिर दोबारा कंपाइल करता हूँ तो फिर देखना ये कोई एरर्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा कमेंट सेक्शन का हमने पढ़ा कि कमेंट क्या होते हैं और उसको क्यों यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिकली भी हमने करके इसको देख लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, अपना ख्याल रखिएगा।